कमाल की बात यह है कि अगर वो हमसे ज़्यादा डोमिनेंट थे, हमसे ज़्यादा अग्रेसिव थे और हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, तो फिर कैसे वो ज़िंदगी की इस दौड़ में हमसे हार गए। आइए जानते हैं, बने रहे द ह्यूमंस में। आप जानते हैं कि होमो सेपियंस के अलावा और भी कई स्पीशीज़ हमारी कॉम्पिटिटर थी। होमो नियंदरथाल्स भी उनमें से एक है, जो लगभग 40,000 से 4 लाख साल पहले यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करते थे। ये होमो सेपियंस के प्राचीन कजिन्स थे और उनके एक्सटिंक्ट होने के बाद होमो सेपियंस ही अकेले बचे। नियंदरथाल्स का व्यक्तित्व और जीवन शैली होमो सेपियंस से थोड़ा अलग था। नियंदरथाल्स रोबस्ट थे, उनकी शॉर्ट और स्टॉकी बॉडी बिल्ड थी और फेशियल फीचर्स अलग थे। जब उन्हें मॉडर्न ह्यूमन से कंपेयर किया जाता है तो हमें ये डिफरेंस नज़र आते हैं। होमो नियंदरथाल्स के बारे में अधिक जानकारी हमें फॉसिल्स, आर्टिफैक्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च से मिलती है। उनके एक्सटिंक्शन की वजह अब तक नहीं पता चल पाई है, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंजेस, कंपटीशन विथ होमो सेपियंस या फिर दोनों का मिलन यानी इंटरब्रीडिंग भी हो सकता है। होमो नियंदरथाल्स और होमो सेपियंस में कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं। नियंदरथाल्स का फिजिक होमो सेपियंस से अलग है। उनकी बॉडी शॉर्ट एंड स्टॉकी थी, उनके चेहरे बड़े हुआ करते थे और नोज और आइज का शेप अलग था। ये फिजिकल एडेप्शन उनके माहौल के मुताबिक है। नियंदरथाल्स का सामाजिक और कल्चरल जीवन होमो सेपियंस से थोड़ा अलग था। उनके मकानों में ढूंढे गए प्रमाण, रियलिस्टिक बरियल्स और कुछ सिंबॉलिक आर्टिफैक्ट से ये पता चलता है कि नियंदरथाल्स का सामाजिक और कल्चरल जीवन होमो सेपियंस से थोड़ा अलग था। कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि होमो सेपियंस और होमो नियंदरथाल्स में इंटरब्रीडिंग हुआ था, जिसके सबूत आज के कुछ लोगों के डीएनए में पाए गए हैं। लेकिन ये इंटरब्रीडिंग के बावजूद दोनों स्पीशीज़ में कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। ये अंतर उनके प्राचीन जीवन शैली और अडेप्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। होमो नियंदरथाल्स की खोज 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी। 1856 में जर्मनी के नियंदर वैली में एक केव में नियंदरथाल मैन के फॉसिल्स मिले। इसके बाद दूसरे रीजन्स में भी होमो नियंदरथाल्स के फॉसिल्स मिले, जैसे कि फ्रांस, क्रोएशिया, इजराइल और रशिया। जो फॉसिल्स मिले उन पर पैलेंटोलॉजिस्ट और एनाटॉमिस्ट की एक टीम ने रिसर्च किया। इस डिस्कवरी में ह्यूमन एवोल्यूशन की फील्ड में नए इंसाइट्स प्रोवाइड किए और होमो नियंदरथाल्स को हमारे प्राचीन एंसेस्टर्स की एक अलग स्पीशीज माना गया। खोज के बाद रिसर्चर्स ने फॉसिल्स का डिटेल एनालिसिस किया, जिससे होमो नियंदरथाल्स के फिजिकल फीचर्स और लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी मिलती गई। होमो नियंदरथाल्सिस का पता लगाने में वैज्ञानिकों को कुछ कठिनाइयाँ भी थी, जैसे इनिशियल स्टेजेस में फॉसिल्स की सही पहचान करना चैलेंजिंग था, क्योंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी और कुछ फॉसिल्स डैमेज या इनकम्प्लीट थे। उम्मीद है आपको नियंदरथाल्स के बारे में ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट्स करें, ये जानकारी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें द ह्यूमंस को।